बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लता मंगेशकर का निधन हो गया है। बड़ी खबर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, उनका निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल के आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली और इनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर। आपको बता दें कि करीब 29 दिन से उनका इलाज चल रहा था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। 8 जनवरी को से ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब उनके अंदर जो है पहले कोरोना वायरस के बारे में पुष्टि हुई थी और उसके बाद फिर उन्हें निमोनिया हो गया था और लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में थी। लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल की आयु में उनका ये निधन हुआ। आपको बता दें कि 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। लगातार आईसीयू में 29 दिनों से वो थी, डॉक्टर्स की निगरानी में थी और धीरे धीरे उनके सेहत में सुधार भी हो रहा था। लेकिन आज जो खबर अभी सबके सामने है वो ये कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच अब नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका, जिनका 7 दशकों से भी बड़ा एक कार्यकाल रहा है, बॉलीवुड में कई सारी उनकी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, जिनकी आवाज ने करीब 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। आज वो आवाज खामोश हो गई है। आज उनका निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। 29 दिनों से उनका इलाज वहां चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। 8 जनवरी से वो अस्पताल में भर्ती थी, डॉक्टर्स की निगरानी में थी, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक करके जो लोग हैं वहां उनसे मिलने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंच भी रहे हैं। जैसी ये खबर सबके सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर है। उनके करोड़ों फैंस जो उनको सुनते आ रहे थे, जो उनकी सलामती की अभी दुआ कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी खबर। कुछ देर पहले ही नितिन गडकरी जो है ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे। वहीं अंदर जाते ही उन्होंने ट्विटर जरिए सारे जो देशवासी हैं उन्हें ये चीज कही कि लता मंगेशकर, स्वर कोकिला इस दुनिया में नहीं रही। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार आप देख सकते हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर जो हलचल है वो बढ़ गई है। पुलिस कर्मी आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नितिन गडकरी अभी कुछ देर पहले ही ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे। वहीं उन्होंने अंदर जाते ही जो है वो ट्विटर के जरिए लोगों को ये जानकारी दी कि जो स्वर कोकिला है, लता मंगेशकर है, सुरों की मलिका है, वो इस देश में जो है वो नहीं रही। आप देख सकते हैं नितिन गडकरी यहाँ पर आ रहे हैं और हमें और भी जानकारी जो है वो यहाँ पर जो है वो देते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं लगातार जो है नितिन गडकरी हमें बताएंगे कि आखिरकार जो अंदर की स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि उन्होंने सारे देशवासियों को ये खबर दी है कि जो लता मंगेशकर है वो हमें छोड़कर चली गई है। आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी खुद जो है वो ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर आए हैं और उनसे और जानकारी जो है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। सर थोड़ा जगह दे दो। रिंग बनाओ। तो आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लता। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नहीं रही लता मंगेशकर। जो
लगातार लोगों के मनों में था कि क्या कुछ होने वाला है, तो आज जो अपडेट सामने आया, जो खबर सामने आई, उसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। अभी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं के बाहर की तस्वीर, जहां नितिन गडकरी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ही बाहर आकर ये जानकारी दी कि अब स्वर कोकिला हमारे बीच नहीं रही हैं। एक एक करके ये भी जानने की कोशिश होगी कि वहां पर क्या कुछ ये आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो, रोक के रखो। अरे रुको, रोक करके रखिए। साहब मीडिया से बात कर रहे हो। मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। एक मिनट आप लोग रुकिए, यहीं रोक के रखो, यहीं रोक के स्टॉप रखो और पूछिए आप। ऐसा है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए, और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या तो देखिए, भले ही लता जी का शरीर इस दुनिया में अब नहीं रहा, पर जो धरोहर छोड़कर गई हैं वो अमर है और हमेशा के लिए अमर रहेगा। जैसा कि अभी आप नितिन गडकरी को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि पूरे दुनिया में उन्होंने देश का नाम बढ़ाया है। देश के लिए बहुत सारे ऐसे गाने उन्होंने गाए जो आज भी हर किसी के जुबान पर हैं, और कहीं ना कहीं उनके जाने से एक बड़ी क्षति हुई है संगीत जगत को, सिनेमा जगत को, एक ऐसी क्षति जिसको शायद ही पूरा कर पाया जाए। तो लता मंगेशकर एक ऐसी फिल्म गायिका थी जो सभी शास्त्रीय गायकों की भी पसंद थी, उन्हें सभी कोई पसंद करते थे। पहली प्रायोरिटी जो है वो लता मंगेशकर हुआ करती थी, और कई सारे उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, कई सारे उन्होंने गाने गाए हैं जो उनके रिकॉर्ड को बनाता है। अलग अलग भाषाओं में, कई सारी भाषाओं में उनके अलग अलग गीत हैं, और वो गीत जो आज भी लोगों के मन में, आज भी लोगों के दिलों में हैं और लोगों की जुबान पर हैं। तो अभी ये दुखद खबर, 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है लता मंगेशकर ने। पूरे देश में शोक की लहर। वैशाली के बेलसर इलाके में गुरुवार की देर रात आग लग गई। अगलगी की घटना में करीब 15 घर जलकर खाक हो गए। महादलित टोले में आग के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुखद बात यह रही कि हादसे में शंकर मांझी की बेटी की मौत हो गई। नूतन की शादी शनिवार को ही होनी थी। परिवार वालों ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। शहनाई बजने की उम्मीदों में बैठे परिजनों को क्या पता था कि आग की चिंगारी उन पर कहर बनकर टूटने वाली है। दूसरे राज्य में कमाकर लौटा नूतन का भाई अपनी बहन की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन बहन की डोली नहीं, अर्थी उठ गई।
माँ बाप सब बेसुध पड़े हैं। गम और दुखों का पहाड़ जो इन पर टूट पड़ा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रखंड प्रशासन अग्निपीड़ित परिवारों को राहत देने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन जो दर्द और दुख शंकर मांझी के परिवार को मिला है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। गया में बंद पड़े IL&FS कंपनी के डंपिंग सेंटर में लगी आग पर दमकल की टीम ने काबू पा लिया है। आग गुरुवार की शाम ही लगी थी। बोधगया डोभी मुख्य सड़क के जिंदापुर गांव के पास स्थित इस प्लांट में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई थी। 2 घंटे तक उठी आग की लपटों के चलते लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई। आग और काले धुएं का गुबार 5 किलोमीटर दूर से ग्रामीणों को नजर आ रहा था। कंपनी के स्टाफ की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की माने तो डंपिंग में रखे बड़े बड़े कई टैंकर में डीजल या दूसरी कोई ज्वलनशील पदार्थ रखी गई थी, जिसे गैस कटर से काटा जा रहा था और इसी दौरान आग लग गई। देखते ही देखते सैकड़ों लीटर तेल जमीन में फैल गया और फिर आग फैलती ही चली गई। बता दें कि NH83 पर डोभी से गया और गया से पटना तक बन रहे 4 लेन का काम इसी कंपनी की ओर से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे के यरवड़ा इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन इमारत के नीचे स्लैब बनाने के दौरान वहां काम कर रहे कुछ मजदूरों के ऊपर लोहे की जाली गिर गई। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 2 अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। हादसा यरवड़ा के शास्त्री नगर इलाके में बीती देर रात का बताया जाता है, जहां बन रही एक बिल्डिंग के बेसमेंट की पार्किंग स्लैब पर लोहे की बड़ी सी जाली गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त मौके पर 10 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया। शुरुआती जांच में निर्माण कार्यों में लापरवाही की बात सामने आ रही है। सारण जिले में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहाँ चोरी की एक घटना के उद्भेदन के लिए लोगों ने पुलिस का नहीं बल्कि कटोरे का सहारा लिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कटोरे से भला कैसे चोर को पकड़ा जा सकेगा, तो ये वीडियो देख लीजिए जो सारण के गरखा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव से सामने आया है। इस गांव में अंधविश्वास का खेल पूरे 4 घंटे तक चला। बताया जाता है कि 3 दिन पहले गांव के 2 घरों से लगभग 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी हो गई थी। मामले में गरखा थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है, लेकिन गांव के लोगों की सलाह पर पीड़ित परिवार ने कुछ भगतों को बुला लिया। फिर चोरी के सामान का पता कुछ इस अंदाज में लगाने की कोशिश की गई, कटोरे के सहारे। लेकिन काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद भगत चोर तक नहीं पहुंच सके और ये ड्रामा खत्म हो गया। हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहने वाली जहानाबाद पुलिस का एक और अनूठा कारनामा सामने आया है। दरअसल ATM लूट में जब्त गाड़ी से गश्त करती जहानाबाद पुलिस की टीम न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होती है। ऐसा नहीं किया और खरीदा हुआ वाहन चोरी का निकला। तो लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। म्यूजिक जगत के लिए स्तब्ध करने वाली खबर, जिसे बताते हुए भी हमें भी दुख हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 8 जनवरी से ही अस्पताल में भर्ती थी। करीब 1 महीने से वो अस्पताल में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। 8 जनवरी को सबसे पहले कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद पता चला कि वो निमोनिया भी उन्हें हो गया है और लगातार जो डॉक्टर्स थे। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning
at 8 o'clock 12 minutes has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। तो आपने देखा वे डॉक्टर जिन्होंने बताया कि आज सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली लता मंगेशकर जी ने, और उन्हें करीब 28 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी। 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। जिन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। आज सुबह 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर, जिसके बाद लगातार उनके करोड़ों फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन आज ये दुखद खबर कि वो हमारे बीच अब नहीं रही। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको अस्पताल के बाहर की दिखा रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। आई है कि लता मंगेशकर जो है आज पूरे देश को, पूरी दुनिया को छोड़कर चली गई है, जिसके बाद उनके जो फैंस हैं, उन्हें प्यार करने वाले हैं, वो लगातार जो है वो दुख में, क्योंकि उन्हें स्वर कोकिला बताया जाता था, वही लगातार जब से श्रेया रोक रहा हूं, श्रेया। तो देखिए पूरे देश में शोक की लहर है। और लता जी के बारे में अगर बात की जाए तो उनके बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया। जैसा कि अभी उनके जितने करोड़ों फैंस हैं वो सभी सोशल मीडिया पे लगातार अपने हिसाब से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं सभी उनको लेकर। और ये उनका अलविदा कह जाना, जिसके बाद से करोड़ों दिलों के जो है वो टूट चुके हैं। जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा मायूस हैं। और अगर लता जी के सफर की बात की जाए तो उन्होंने कई सारे ऐसे बॉलीवुड में गाने गाए। इनका आशीर्वाद है मेरे बच्चों को। तो सबसे ज्यादा दुख मेरे हिसाब से इस वक्त मैं गोवा में हूँ, मेरी धर्म पत्नी को बहुत दुख हुआ होगा और वो मेरे ख्याल से चली भी गई हैं वहाँ पे हॉस्पिटल। एंड इट्स वेरी सैड, वी लॉस्ट द लास्ट टैलेंट इन दिस कंट्री। मैं 4 शख्सों का बहुत बड़ा फैन था, रफी साहब, मुकेश जी, किशोर जी और लता जी। आज चारों हमारे बीच में नहीं है। मतलब ऐसी आवाजें कभी जिंदगी में मिल नहीं सकती। और लता जी तो गोल्डन वॉइस है, पूरा वर्ल्ड उनकी पूजा करता है, पूरी दुनिया, हॉलीवुड से बॉलीवुड से टॉलीवुड, मतलब लता जी के मतलब इतने फैन, सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टार्स उनके फैन। मतलब उनके तो मैं हमेशा धर्मपत्नी को बोलता था कि उनके चरण तो धो के आशीर्वाद लेना चाहिए, वो पानी पी लेना चाहिए चरण धो के, क्योंकि देवी, साक्षात देवी, भगवान का रूप हमारे हिंदुस्तान का था, वो थी लता जी। श्रद्धा कपूर भी अस्पताल गई थी, तो कुछ उनसे बातचीत हुई आप? हाँ, नहीं वो वही कल तक तो लग रहा था कि रिकवर हो रही हैं। जो अंदर की न्यूज हो रही थी कि शी इज रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन। और अभी भी मेरे हिसाब से मेरी वाइफ और श्रद्धा जी और मेरा बेटा ऑन द वे है हॉस्पिटल। वो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। इसमें मैं फोन कर रहा हूँ तो कोई उठा नहीं रहा है मेरे घर से, वो सब लोग अफसोस में हैं। तो इट्स अ वेरी सैड डे। मुझे लगा था कि सेंचुरी तो पूरी करेंगे, मैं हमेशा बोलता था कि 92 और 8 साल बाकी हैं और सेंचुरी क्रॉस करेंगे, और ये मेरे हिसाब से 8 साल पहले चलेंगे। आखिरी बार जब आपकी उनसे मुलाकात हुई या बातचीत हुई तो क्या कहा था उन्होंने आपसे? मेरी मुलाकात काफी अर्से से नहीं हुई, पर सबसे ज्यादा मुलाकात होती थी उनकी मेरी वाइफ के साथ। आशा जी और लता जी और मेरी वाइफ ये बहुत ज्यादा नजदीक थे, साथ में खाना बनाते थे, खाते थे। और आशा जी को भी खाना बनाने का बहुत शौक है और लता जी को भी है। और मेरी वाइफ बहुत नजदीक थी, बहुत ज्यादा नजदीक थी लता जी। वो 3-4 दिन से बहुत परेशान भी थे। तो सबसे ज्यादा अफसोस इस वक्त अगर है मेरे परिवार में तो मेरी धर्म पत्नी को है।
और मेरी बेटी और मेरे बेटे को, और मुझे तो है ही, मैं तो मतलब इनको पूछता था, मिलता था बहुत प्यार से जी। और बहुत प्यार करती थी। मुझे जमाई बोलती थी, हमारा जमाई है, क्योंकि मैंने शिवांगी से शादी की, जो उनकी फर्स्ट कजिन है जी। और शिवांगी जी के जो पिताजी थे वो भी नहीं है दुनिया में, बद्रीनाथ कोरापुरी जी, वो और आशा जी तो मतलब भाई बहन से भी ऊपर थे। बिल्कुल। दोनों म्यूजिक में थे। मेरे ससुर तो बहुत बड़े म्यूजिक गुरु थे जी। बहुत बड़े, मतलब बद्रीनाथ जी बहुत बड़े। उनके नाम पे जब उनका डेथ हुई तो उनके नाम पे सड़क का एक रोड उनके नाम पे किया गया। तो ठाकर साहब ने वो ओपनिंग की, मेरे ससुर के नाम पे वो रोड बना। तो ये लोग महान है, ऐसे लोग मिलते नहीं है और इस दुनिया में बहुत कम आते हैं। शुक्रिया, तो सर, शुक्रिया शक्ति जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो 5 साल की उम्र से सफर की शुरुआत की थी लता मंगेशकर ने और ये सफर 7 दशकों तक उनका जारी रहा। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में जो योगदान है वो अतुलनीय है, वो किसी को भुला नहीं जाता। और ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने उनके साथ की वो तस्वीरें शेयर की हैं और उन्होंने इस पर शोक संवेदना प्रकट की है कि उनके जाने से हर कोई स्तब्ध है, हर कोई निशब्द हो चुका है और सभी कोई उनके जाने को लेकर शोक में है और पूरे देश में कहीं ना कहीं शोक की लहर है। वहीं लता जी के बारे में अगर बात की जाए, उनके पूरे सफ़र के बारे में, जो उन्होंने बॉलीवुड में अपना पूरा सफ़र तय किया, तो सबसे लंबा सफ़र उनका रहा। 7 दशकों तक उनका ये सफ़र रहा है। और देखिए, एक एक करके सबकी प्रतिक्रियाएं। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हम लोगों को छोड़कर चली गई हैं, इस दुनिया में अब नहीं हैं। मेरे पास दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। तो एक एक करके जितने भी लोग हैं जो उन्हें पसंद करते थे, जो उन्हें जानते थे, वो सब कोई स्तब्ध हैं, शोक में हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और अब देखिए, पीएम मोदी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने साथ वो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मेरे पास दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई हैं। लता दीदी देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में हमेशा के लिए याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। पीएम मोदी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की है लता जी के निधन पर। और वहीं अगर आप लता मंगेशकर के बारे में जाने तो 5 साल से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और ये 7 दशकों तक उनका सफ़र जो है चला था। लता मंगेशकर का म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो योगदान है वो अतुलनीय है, कभी नहीं भुलाया जा सकता। 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने करीब 25,000 गाने गाए थे और कई सारे पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया था। कई सारे रिकॉर्ड उनके नाम हैं, लता जी के नाम पर हैं। लता जी को सर्वाधिक गीत जो, और ये देखिए सीएम योगी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। पुण्यात्मा जो है, आज लता जी हमारे बीच नहीं है, उनको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, शोक संवेदना प्रकट की है। सीएम योगी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने तरफ से लता जी को याद किया और उनके लिए कुछ लिखा है। तो देखिए, एक एक करके सब कोई अपने सोशल मीडिया पर खासतौर पर देखें तो सभी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं और एक बड़ी क्षति है अगर आप देखें तो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, सिनेमा जगत के लिए एक अध्याय जो है वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि लता मंगेशकर ने एक ऐसी आवाज़ लता मंगेशकर की थी जिसकी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दीवाने थे और हर कोई उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जानता था, यहाँ तक कि उन्हें सरस्वती भी कहा जाता था।
हैं शरद पवार, ऐसे कई सारे जो नेता है वो यहाँ पर जो है अंतिम दर्शन करने जो है अस्पताल पहुंचे हैं लता मंगेशकर का। साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि 12 बजे तक लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को जो है वो उनके घर ले जाया जाएगा। वहीं शाम के करीब जो है शिवाजी पार्क में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लगातार जब से खबर पूरे दुनिया को पता चली है तब से कई सारे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो यहाँ पर लता मंगेशकर की जो जानकारी है उनसे आखिरी बार अलविदा करने वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं अभी जानकारी के मुताबिक तो यही पता चला है कि 12 बजे तक लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया जाएगा। मिलने दर्शन करने वाले जो लोग हैं वो वहां जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। बड़ी खबर श्रेया, रोक रहा हूं 12। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर 12 बजे उनके घर पर ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और अभी जैसे ये खबर सामने आई है उसके बाद से जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं वो मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग और भी हैं जो अंतिम दर्शन कर सकते हैं उनके लिए 12 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर ले जाया जाएगा, वहां पर रखा जाएगा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक शाम में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। और देखिए, एक एक करके सबके जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया, तो वहीं राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करके गहरा शोक जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक जताया। सीएम नीतीश कुमार ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है, ट्वीट करके शोक जताया। और बिहार विधानसभा के जो सभापति हैं उन्होंने भी ट्वीट करके उनके निधन पर शोक जताया है। क्योंकि लता जी जो हैं वो एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी दिग्गज कलाकार जिनके ना रहने पर भले ही वो हमारे बीच अभी नहीं हैं, लेकिन उनके जो गाने हैं, उनकी जो मौजूदगी है गानों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। क्योंकि अगर लता जी को आप देखें तो कई सारे रिकॉर्ड जो हैं उन्होंने अपने नाम किया है, गौरव प्राप्त किया है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ लता जी ने गाए हैं और जिनकी कायल हमेशा से दुनिया रही है। लता जी की जो प्रतिभा है, उन्हें पहली पहचान की अगर बात की जाए, मतलब जब उन्होंने शुरुआत की थी और उस वक्त जब एक के बाद वो गाने गा रही थी, तो जो पहली सफलता उन्हें मिली थी वो 1947 में मिली थी, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्होंने एक गीत गाने का उन्हें एक मौका मिला था। और इस गीत के बाद तो एक के बाद उन्होंने ऐसे गीत गाए जिसके बाद से वो सबके दिलों में बस गईं। और इस गीत के बाद से फिल्मी जगत में उनकी एक नई पहचान बनी थी। एक के बाद कई गीत गाने का उन्हें मौका मिला था। इन सब में से जितने भी प्रसिद्ध गीते हैं वो हर किसी को याद हैं और हमेशा सबके जुबान पर भी रहेंगे। बहुत सारे गीतों को उन्होंने गाया है, उन्होंने आवाज़ दी है। और कई सारे लोग, जैसे कि अगर आप दशकों से जो उनका सफ़र चल रहा था उसमें उन्होंने कई सारे लोगों के साथ काम किया है। लता दी, मुझे लगता है कि कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें उन्होंने गीत नहीं गाया हो, अपना स्वर नहीं दिया हो। आज उनके इस निधन पर हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। मुझे तो लगता है कि पूरा विश्व दुखी होगा। और आज हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि लता दी जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। संगीत की देवी और स्वर कोकिला के नाम से पहचान देश और दुनिया में रखने वाली लता मंगेशकर ये अब इस दुनिया में नहीं रही। हम दुखी मन से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। तो अभी आप रिएक्शन सुन रहे थे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। जैसा कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कह भी रहे थे कि ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में उनके फैंस थे और आज उनके निधन पर, उनके जाने से हर कोई स्तब्ध होगा और हर कोई गम में डूबा होगा। और हम लगातार आपको लता मंगेशकर जी के सफ़र के बारे में भी बता रहे हैं, उनके बारे में इसलिए जानना खास हो जाता है क्योंकि उनका एक बहुत ही लंबा ये सफ़र रहा और कई सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। से
और ये देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी का। ये ट्वीट अभी उनके निधन के बाद ये ट्वीट पीएम मोदी ने किया है, जिसमें उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। और ये राष्ट्रपति का ट्वीट, पीढ़ियों ने अपने आंतरिक स्वभाव को लेकर ये देखिए ट्वीट किया है, शोक संवेदना प्रकट की है राष्ट्रपति ने। रामनाथ कोविंद ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने भारत रत्न लता जी के निधन पर ये शोक संवेदना प्रकट की है। और उनके तरफ से भी जो है स्वर कोकिला को उन्होंने अपने अंदाज में याद किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए शोक संवेदना प्रकट की। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें पुरस्कृत किया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। और देखिए उनके जाने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है और हम एक एक करके उनके हर चीज़ों पर बात कर रहे हैं, तो जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि कब से उनका ये जो करियर थी उनकी, उसकी शुरुआत हुई थी, कैसे उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वैशाली के बेलसर इलाके में गुरुवार की देर रात आग लग गई। अगलगी की घटना में करीब 15 घर जलकर खाक हो गए। महादलित टोले में आग के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुखद बात ये रही कि हादसे में शंकर मांझी की बेटी की मौत हो गई। नूतन की शादी शनिवार को ही होनी थी। परिवार वालों ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। शहनाई बजने की उम्मीदों में बैठे परिजनों को क्या पता था कि आग की चिंगारी उन पर कहर बनकर टूटने वाली है। दूसरे राज्य में कमाकर लौटा नूतन का भाई अपनी बहन की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन बहन की डोली नहीं, अर्थी उठ गई। माँ बाप सब बेसुध पड़े हैं। गम और दुखों का पहाड़ जो इन पर टूट पड़ा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रखंड प्रशासन अग्निपीड़ित परिवारों को राहत देने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन जो दर्द और दुख शंकर मांझी के परिवार को मिला है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। गया में बंद पड़े IL&FS कंपनी के डंपिंग सेंटर में लगी आग पर दमकल की टीम ने काबू पा लिया है। आग गुरुवार की शाम ही लगी थी। बोधगया डोभी मुख्य सड़क के जिंदापुर गांव के पास स्थित इस प्लांट में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई थी। 2 घंटे तक उठी आग की लपटों के चलते लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई। आग और काले धुएं का गुबार 5 किलोमीटर दूर से ग्रामीणों को नजर आ रहा था। कंपनी के स्टाफ की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की माने तो डंपिंग में रखे बड़े बड़े कई टैंकर में डीजल या दूसरी कोई ज्वलनशील पदार्थ रखी गई थी, जिसे गैस कटर से काटा जा रहा था और इसी दौरान आग लग गई। देखते ही देखते सैकड़ों लीटर तेल जमीन में फैल गया और फिर आग फैलती ही चली गई। वैशाली के बेलसर इलाके में गुरुवार की देर रात आग लग गई। अगलगी की घटना में करीब 15 घर जलकर खाक हो गए। महादलित टोले में आग के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुखद बात ये रही कि हादसे में शंकर मांझी की बेटी की मौत हो गई। नूतन की शादी शनिवार को ही होनी थी। परिवार वालों ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। शहनाई बजने की उम्मीदों में बैठे परिजनों को क्या पता था कि आग की चिंगारी उन पर कहर बनकर टूटने वाली है। दूसरे राज्य में कमाकर लौटा नूतन का भाई अपनी बहन की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन बहन की डोली नहीं, अर्थी उठ गई। माँ बाप सब बेसुध पड़े हैं। गम और दुखों का पहाड़ जो इन पर टूट पड़ा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रखंड प्रशासन अग्निपीड़ित परिवारों को राहत देने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन जो दर्द और दुख शंकर मांझी के परिवार को मिला है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। गया में बंद पड़े IL&FS कंपनी के डंपिंग सेंटर में लगी आग पर दमकल की टीम ने काबू पा लिया है। आग गुरुवार की शाम ही लगी थी। बोधगया डोभी मुख्य सड़क के
जिंदापुर गांव के पास स्थित इस प्लांट में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई थी। 2 घंटे तक उठी आग की लपटों के चलते लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई। आग और काले धुएं का गुबार 5 किलोमीटर दूर से ग्रामीणों को नजर आ रहा था। कंपनी के स्टाफ की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की माने तो डंपिंग में रखे बड़े बड़े कई टैंकर में डीजल या दूसरी कोई ज्वलनशील पदार्थ रखी गई थी, जिसे गैस कटर से काटा जा रहा था और इसी दौरान आग लग गई। देखते ही देखते सैकड़ों लीटर तेल जमीन में फैल गया और फिर आग फैलती ही चली गई। बता दें कि NH-83 पर डोभी से गया और गया से पटना तक बन रहे 4 लेन का काम इसी कंपनी की ओर से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे के यरवड़ा इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक निर्माणाधीन इमारत के नीचे स्लैब बनाने के दौरान वहां काम कर रहे कुछ मजदूरों के ऊपर लोहे की जाली गिर गई। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 2 अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। हादसा यरवड़ा के शास्त्री नगर इलाके में बीती देर रात का बताया जाता है, जहां बन रही एक बिल्डिंग के बेसमेंट की पार्किंग स्लैब पर लोहे की बड़ी सी जाली गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त मौके पर 10 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया। शुरुआती जांच में निर्माण कार्यों में लापरवाही की बात सामने आ रही है। सारण जिले में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहाँ चोरी की एक घटना के उद्भेदन के लिए लोगों ने पुलिस का नहीं बल्कि कटोरे का सहारा लिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कटोरे से भला कैसे चोर को पकड़ा जा सकेगा, तो ये वीडियो देख लीजिए, जो सारण के गरखा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव से सामने आया है। इस गांव में अंधविश्वास का खेल पूरे 4 घंटे तक चला। बताया जाता है कि 3 दिन पहले गांव के 2 घरों से लगभग 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी हो गई थी। मामले में गरखा थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है, लेकिन गांव के लोगों की सलाह पर पीड़ित परिवार ने कुछ भगतों को बुला लिया। फिर चोरी के सामान का पता कुछ इस अंदाज में लगाने की कोशिश की गई, कटोरे के सहारे। लेकिन काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद भगत चोर तक नहीं पहुंच सके और ये ड्रामा खत्म हो गया। हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहने वाली जहानाबाद पुलिस का एक और अनूठा कारनामा सामने आया है। दरअसल एटीएम लूट में जब्त गाड़ी से गश्त करती जहानाबाद पुलिस की टीम न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होती है। ऐसा नहीं किया और खरीदा हुआ वाहन चोरी का निकला तो आपको भी चोरी में सहायक मानकर आईपीसी की धारा के तहत दंड मिल सकता है। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर जिस वाहन से पुलिस की टीम गश्ती कर रही है, उस गाड़ी को साल 2016 में ही एटीएम लूट कांड में जब्त किया गया था। जहानाबाद के टेहटा थाने की पुलिस ने इसी गाड़ी को 2016 में एटीएम लूट से जुड़े केस में जब्त किया था। नियम कहता है कि ऐसी गाड़ी को विज्ञापन जारी कर नीलाम करना चाहिए, लेकिन देखिए हो क्या रहा है। कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने पर उतारू हो चुके हैं, तो ऐसे में फरियाद किससे किया जाए। बांका जिले के चांदन इलाके में एक दुकानदार को ग्राहक के घर जाकर उधार का पैसा मांगना भारी पड़ गया। दरअसल बकाए पैसे मांगने गए इस दुकानदार को पहले लोगों ने घर में बंधक बना लिया और फिर पैसों की डिमांड करते ही रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। एक महिला से गलत संबंध का आरोप लगाते हुए वहां मौजूद लोग दुकानदार के साथ काफी देर तक मारपीट करते रहे। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल हुए इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दुकानदार को लोगों ने रस्सी से बांध कर रखा है और कुछ लोग इसकी पिटाई भी कर रहे हैं। वैसे वायरल हुए इस वीडियो में कुछ लोग पीड़ित दुकानदार का बचाव करते भी नजर आ रहे हैं।
खगड़िया में चोर बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब तो वे सरकारी दफ्तरों के सामान भी चट कर जा रहे हैं। तस्वीरें बिरौल अनुमंडल मुख्यालय परिसर की हैं, जहां प्रखंड कार्यालय भवन की खिड़कियां, किवाड़, चौखट सब के सब गायब हैं। यही नहीं, यहां लगे कई क्विंटल भार के लोहे के गेट और ग्रिल की भी चोरी हो चुकी है। सरकारी भवन में खुलेआम इस तरह की चोरी से लोग परेशान हैं। सवाल प्रशासन पर खड़े किए जा रहे हैं। कोतवालों के बिल्कुल, तो लता जी ने ही गाया था कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, और वाकई में उनकी आवाज़ उनकी पहचान है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ मौजूद रहेगी। आपको बता दें, आज स्वर कोकिला का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे साथ शारदा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे ही जानते हैं। शारदा जी, आज ये दुखद खबर और बहुत बड़ी दुख की बात है कि वो हमारे बीच आज नहीं रही हैं। कैसे आप याद करती हैं लता मंगेशकर जी को? मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूं। ये इतनी बड़ी क्षति है हमारे भारतवर्ष की स्वर कोकिला, और भारत ही नहीं विश्व की ऐसी आवाज, ये मणि जो हमारे यहाँ न भूतो न भविष्यति कहा जाए, और हम लोग साक्षात उनको सरस्वती का अवतार मानते हैं। और कहाँ चली गई सरस्वती? आज सरस्वती पूजा के दिन उनका देहांत हुआ है। सोचा जा सकता है इस पर कि वो साक्षात सरस्वती थी, और तभी ऐसा हो सकता है। और मतलब कुछ कहने लायक स्थिति नहीं है हमारी, हम क्या बताएं। नहीं, बिल्कुल एक मुश्किल की घड़ी, विषम परिस्थिति है, और आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही करीब से देखा है, करीब से जाना है। कुछ यादें आपके पास उनकी हों जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हूँ? देखिए, लता जी से मिल तो नहीं पाई हूँ, मैं कोशिश की थी लेकिन मैं मिल नहीं पाई थी, लेकिन दूर से ही सही बहुत ज्यादा उनके प्रति एक हृदय में एक ऐसा रेस्पेक्ट, एक उनको देख करके सीखने का, एक हमेशा उनकी आवाज को शुरू से जो है दिल में बसी हुई वो आवाज, उनके हर एक जो पुराने गाने से लेके अब तक के जो भी गाने उन्होंने गाए, सारे गाने एक से एक उनके जो गाने हैं वो, उनमें जो फीलिंग्स हैं वो आज भी जो है वो, जैसे जो गाने होते हैं, जैसे वो सैड है तो सैड आंसू छलक आते हैं उनके गानों से। अभी भी नाम गुम जाएगा वो बजा तो आंसू गिर गए। ऐसी आवाज, ऐसा भाव उनकी आवाज में, और कुछ कहने लायक स्थिति में नहीं हूँ मैं। मैंने कल सुना तो था कि वो 27-28 दिन पहले से जान रही हूँ उस बात को, पर एकदम से चली जाएंगी ऐसा नहीं लग रहा था उठ के खड़ी हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल, और तमाम उनके फैंस, उनके चाहने वाले यही उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, लेकिन आज ये दुखद खबर सामने आई है। लेकिन शारदा जी, अगर उनके पूरे सफ़र को देखें तो एक लंबा सफ़र रहा है उनका, दशकों तक उन्होंने वहाँ पर काम किया है बॉलीवुड में, और कहीं ना कहीं ऐसी आवाज़ जो शायद दोबारा मिल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन लगता है। बिल्कुल कहते हैं लोग ना कि जगह भर जाती, पर मुझे लगता है कभी नहीं भरेगी ये जगह, कभी भूतो न भविष्यति। मैंने जो कहा ना, बस वही बात है, कभी ऐसी आवाज नहीं आएगी। और हम सबों को जो है बस लता दीदी को यही है कि उनको एक श्रद्धांजलि उनको हम देते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, अपने चरणों में जगह दे, और इस देश को जो है वो बस यही विश करते हैं कि दोबारा से लता दीदी फिर इस देश में कहीं न कहीं किसी रूप में अपने आवाज को लेकर के आए, ताकि हम सभी समृद्ध रहें लता दीदी की आवाज से।
बिल्कुल, देखिए आवाज़ तो उनकी बहुत प्यारी थी ही, लेकिन इसके साथ ही एक संघर्ष वाला भरा जीवन भी रहा है उनका। अगर जैसे उनके अगर लाइफ जर्नी की को देखें तो उनके पिता का भी निधन बहुत ही पहले हो चुका बहुत था, कम जब एज बहुत में। हाँ, और सारे पूरे परिवार का की जवाबदेही उन पर ही थी और उन्होंने निभाया इस चीज को। और बहुत छोटे समय से ही, बहुत छोटी थी तब से ही थिएटर से लेकर के और फिल्मों से लेकर के, गानों से लेकर के, सब इन सभी चीजों के जरिए उन्होंने अपना घर चलाया और सभी बहनों को, भाई को, सबको देखा उन्होंने और पूरा परिवार देखा उन्होंने और जिम्मेवारी निभाई अपने परिवार की पूरी। तो बहुत संघर्षमय जीवन भी रहा उनका, सही में। नहीं, बिल्कुल। और कहते भी हैं कि बहुत ही दयालु भी थी, हर किसी का देखभाल करती थी, जैसे कि कहा भी जाता है वो पूरे देश की एक दीदी भी थी। बिल्कुल, सभी उनको लता दीदी ही बोलते थे और दयालु तो थी ही, स्वभाव से दयालु थी। इतनी बड़ी कलाकार, ऐसा हृदय, विशाल हृदय। वो जब बोलती थी तो जब आती थी लाइव कोई चीज बोलती थी तो कोई बात बोलने से तो बहुत असर होता था उन बातों का। बहुत सुन के लगता था कि बहुत पहले से पता चला था कि कई साल पहले से ही उन्होंने गाना छोड़ दिया था, क्योंकि एक तो एज भी हो गया था और परेशान थोड़ी रहती थी, तो गाना भी कई साल पहले से उन्होंने छोड़ दिया था। लगातार जो गाती थी वो जी। पर उनके जो गाने थे उनके, वो कभी जाने वाले नहीं हैं। उनका जो असर है उनके गानों का, उनके गीतों का, एक एक फिल्म याद आती है, एक एक गाना याद आता है, एक एक गैर फिल्मी गाने याद आते हैं। कितने अच्छे गाने और कितने अच्छे तरह से उन्होंने गाया है, क्या आवाज उनकी। तो ये तो एकदम से अविस्मरणीय मतलब है, कभी भूला नहीं जा सकता है इस चीज को। और कुछ भी कह ले, अभी तो दिल व्यथित है उनके जाने से, बिल्कुल बहुत दुखी है। कैसे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, लता दीदी तो जा ही नहीं सकती है, ऐसा ही लगता है। ये कैसे हो सकता है कि लता दीदी भी चली गए, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन बिल्कुल सच में किसी को भी अभी विश्वास भी नहीं हो पा रहा होगा कि वो अब हमारे बीच नहीं रही। कहीं ना कहीं अगर उनकी तस्वीरें या उनका वीडियो ऐसे चलता हुआ दिखे तो लगता है कि वो साक्षात हमारे सामने ही मौजूद है। साक्षात हमारे, हाँ बिल्कुल। ये मेरी आवाज सुनो, जब ये कार्यक्रम हुआ था तब जब इनकी आवाज आती थी, मेरी आवाज सुनो, तो लगता था एकदम साक्षात, मतलब देवी की आवाज आ रही, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज ही पहचान है। तो ये ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत लगता है कभी कभी कि ईश्वर ने पता नहीं न्याय नहीं किया। अभी भी उनको एकदम से रहना चाहिए था दुनिया में। सिर्फ वो रहती तो भी एक वो बनती है ना कि हाँ है, लता दीदी हैं, हमारे बीच हैं, इतना भी काफी लगता था। बिल्कुल। और सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं शारदा जी, अगर देखें तो उन्होंने गजल, कव्वाली, हर क्षेत्र में और कई सारी भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है, हर तरह के, हर विधा में। यहाँ तक कि जैसे मैंने तो बहुत सारे भोजपुरी वगैरह गाए हैं। भोजपुरी भी लता जी के जो गाने हैं ना, जो 60s में जो उन्होंने गाए, क्या बात है। वो भोजपुरी के गाने वो भी याद आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके ही गीतों से तो शुरुआत हुई थी ना फिल्मों की। जो हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़े, वो ये सब जो फिल्म, इसमें जो लता जी का गाना था, तो उनसे शुरुआत थी फिल्मों के गीत में, भोजपुरी गीतों का भी। तो हर तरह से याद का, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या ना बोलूं। बहुत सारी बातें हैं दिमाग में जो घूम रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी लोक गायिका शारदा सिन्हा जी थी, जिन्होंने लता जी को याद करते हुए यही कहा कि समझ नहीं आ रहा। और सचमुच ये ऐसी घड़ी, ऐसी मुश्किल की घड़ी है जहां सच में वो शब्द नहीं मिल पा रहे कि आखिर कैसे बयां किया जाए। और इससे ठीक पहले अभिनेता धर्मेंद्र ने भी हमसे बातचीत की थी, आपको सुनाते हैं उन्होंने कैसे याद किया। सुनकर बहुत एक लर्जा से तारी हो गया मुझ पर। तो मैं कुछ दिन पहले ही बात की थी मैंने हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर से,
कहते थे पहले से काफी ठीक हो रही हैं, पहले से अच्छी हो रही हैं। उनसे अक्सर मेरी बात होती रहती थी। वो एक सबसे उनके रिश्ते बहुत प्यारे होंगे, लेकिन जाने को मुझे लगता है वो मेरी बहुत ही प्यारी बहन थी और हमेशा मुझे तसल्ली देती रहती थी, धर्म ऐसे रहना, ऐसे ऐसे का ख्याल रखो, ऐसे रहो। आज अचानक वही छोड़कर चले गए। बहुत बहुत ही दुखी दिन है। वो मेरे ख्याल दुनिया भर को एक सदमा दे गई। और देखिए, अभिनेता परेश रावल ने भी उनके निधन पर उन्हें याद किया है। आप सुनिए। न कोई शब्द है, न कोई सुर है। हम क्या उनको श्रद्धांजलि, जैसे बिल्कुल नम हो गए हैं जी। ये हमारे जितने भी भारतीय हैं हमारे, और जितने भी म्यूजिक के लवर है पूरी दुनिया में, ऐसा लगता है सबकी एक एसेट चली गई है। और क्या वर्ड है इनके बारे में, क्या बोले, जिनको सुन के बिल्कुल आत्मा को शांति मिलती थी। ये वो जादू था, ये जिंदगी से जादू है। उनके गाने हैं, लेकिन बहुत दुखद बात है जी, बहुत दुखद। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही कह सकते हैं। तो अभी परेश रावल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि उनकी जो उनके गाने थे, उनकी जो आवाज़ थी उसमें जादू थी। और वाकई ये जादू जो है वो है और हमेशा रहेगा। भले ही हमारे बीच अब लता मंगेशकर जी नहीं रहीं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। और जैसा कि हम लगातार उनके बारे में जिक्र भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की थी और कैसे, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बाद, इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बाद उन्होंने वो मुकाम हासिल किया अपने लिए, जो बहुत कम लोग ऐसा हासिल कर पाते हैं। एक दिग्गज के तौर पर उनकी एक तरीके से आप कहें तो उनकी इमेज बनी है। और ना सिर्फ हमारे देश में, भारत में, बल्कि पूरे दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, जिन्हें हमेशा याद करते हैं। और आज के दिन पर उनके पूरे सफ़र को जानना भी बेहद अहम हो जाता है। अगर आप देखें तो जितनी भी अभिनेत्रियां हैं, उन सभी को उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो उधार में दी। अगर आप मधुबाला की बात करें, अगर आप माधुरी दीक्षित की बात करें, काजोल की बात करें, मतलब एक लंबा जो सफ़र रहा उनका, 7 दशकों तक का ये सफ़र रहा। उस बीच में उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं, और ना सिर्फ फिल्मी गाने, बॉलीवुड के गाने तो वो गाती ही थी, इसके अलावा गज़ल, कव्वाली, ये सब गाने गाती थी। इसके अलावा उन्हें महारत हासिल थी कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में गाना गाया है, जो रिकॉर्ड उनके नाम पर है। और शायद ये सब कुछ उन्होंने, उनका जो योगदान हमारे बीच में रहा, जो बॉलीवुड को लेकर रहा, जो म्यूज़िक जगत को लेकर रहा, और वो योगदान आज भी और हमेशा उनके इस योगदान को जो है याद किया जाएगा। और देखिए, राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है, क्योंकि उनके जाने से हर कोई स्तब्ध है और हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि वो अब हमारे बीच नहीं रहीं। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, क्योंकि उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर, उनके शोक पर हर कोई स्तब्ध है। और एक एक करके राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने उनको जो है उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे साथ लोक गायिका तृप्ति शाक्या जुड़ी हुई हैं। तृप्ति जी, देखिए, एक ऐसा वक्त जब आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, जब स्वर कोकिला लता जी हमारे बीच नहीं रहीं, तो ऐसे बुरे वक्त में, ऐसे दुख की घड़ी में किस तरीके से आप उन्हें याद करती हैं? मेरे लिए तो वो शुरू से प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैंने उनको अपना आइडियल मान के अपने संगीत के सफर की शुरुआत की, और ज्यादातर उनके गानों को गाकर मैंने ये मुकाम हासिल किया है। आज मुझे लोग जानते हैं तो लता दीदी के गानों को गाकर ही लोग मुझे जानते हैं। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि लता दीदी के गानों को छू पाना ही बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर उनके गानों को गाकर अगर ऑडियंस के द्वारा आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने
के संगीत के, उनके गानों को सुनकर बहुत कुछ सीखा। और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आवाज सदियों तक इस सृष्टि में गूंजती रहेगी। बिल्कुल तृप्ति जी, जैसे कि आपने बताया कि आप उनके गानों को ही गाती आई हैं, तो बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कभी ऐसी आपकी भी उम्मीद या फिर ऐसे आपके मन में भी रहा इच्छा होगी कि कभी आप लता जी से मिलें? जी बिल्कुल, ये ख्वाहिश तो हर गायक या गायिका की होती है कि जो साक्षात सरस्वती है, इस युग की, आप इस सदी की उन्हें स्वर कोकिला कह रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि इस सदी की ये स्वर कोकिला है, साक्षात सरस्वती हैं। और हर कलाकार की ये इच्छा होती है कि ऐसी महान शख्सियत से एक बार मिलना हो जाए, एक बार उनका हाथ हमारे सर पे रख जाए। तो ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया, मगर ये तमन्ना अधूरी रह गई। हर कलाकार की ये तमन्ना रही है और रहेगी। लेकिन उनकी आवाज सुन लेना, उनका कहीं भी हमें इंटरव्यू सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, उनके गाने सुनने को मिल जाते हैं, तो उसी में हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ बहुत सुरीला, कुछ अद्भुत चीज सुन रहे हैं। और वही हमें प्रेरणा देता है कि हम भी उनकी तरह गा पाएं, हम भी उनकी तरह स्वरों को अपने गले में कैद कर पाएं। तो ये बहुत ही हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लता दीदी जैसी शख्सियत इस दुनिया में रही, इस देश की भारत रत्न है। तो ऐसी महान शख्सियत के गानों को गाना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, और आज वो हमारे बीच सचमुच नहीं है, लेकिन ये जैसा कि आपने कहा कि उनकी आवाज़, उनकी मौजूदगी हमेशा हमारे बीच रहेगी, क्योंकि जो दर्शक हैं उनकी जुबान पर अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं उनके, और कई सारे उन्होंने हज़ारों में ऐसे गाने गाए हैं जो जुबान पर बिल्कुल चढ़ा हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके तो जितने भी गाने हैं, लगभग जितने भी गाने हैं, सब लोगों की जबान पर हैं। और हम जब भी गाने सुनने की बात आती है तो हमें लता दीदी के अलावा कोई ऐसा सिंगर नजर नहीं आता कि जिसके गाने हम लॉन्ग ड्राइव पर सुनना पसंद करें। मुझे तो, मेरी तो फेवरेट रही हैं और मेरी आइडियल रही हैं, तो मैं लता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनके ज्यादातर गानों को गाने की मैंने कोशिश की है। मैं 2 लाइन उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हुए सुनाना चाहूंगी। जी। रहे न रहे हम, महका करेंगे, बनके कली, बनके सबा, बाग़े वफा में। रहे न रहे हम, महका करेंगे, बनके कली, बनके सबा, बाग़े वफा में। रहे न रहे हम। उनके गाने हमारे बीच हमेशा रहेंगे, उनकी आवाज हमारे बीच हमेशा रहेगी। तो वो हमारे बीच भले ही फिजिकल रूप में नहीं रहेंगी, मगर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवार्ड शो में उन्होंने बुलाया तो बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने टेलीफोन में बात किया मेरे साथ कि लता नाम है मेरा, लता मंगेशकर। जी, तो मैंने कहा जी प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो बहुत हंसने लगी वो दोनों, हम बहुत हंसे। तो कहते भाई इस बार साल हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं, आप प्लीज ऑन दिस डेट कीप योरसेल्फ फ्री। तो मैंने कहा दिस बी माय बिगेस्ट ऑनर टू गेट अवार्ड। तो ये सब चीजें होती रही। ओके, बहुत अच्छी इंसान थी। हेलो, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, उनके जैसा ना कोई।
तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लता जी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सदियों में जन्म लेने वाली कलाकार लता दीदी एक असाधारण इंसान थी, जो गर्मजोशी से भरी हुई थी। दिव्य आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनकी मधुर आवाज अमर रहेगी और अनंत काल तक गूंजती रहेगी। उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया। इसके अलावा अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है, क्योंकि लता मंगेशकर जी के निधन के बाद से हर कोई जो है शॉक्ड है। और अभी हम आपको अमित शाह का ट्वीट दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर शोक संवेदना प्रकट की है, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के जाने के बाद लिखा कि खालीपन सा है और सचमुच ये बड़ी क्षति है सिनेमा जगत के लिए, म्यूजिक जगत के लिए, और शायद ही ये क्षति कभी पूरी हो पाए, क्योंकि स्वर कोकिला अपने आप में एक बड़ा नाम और एक दिग्गज कलाकार थी, जो उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं और जो उनके करोड़ों फैंस हैं, उनके चाहने वाले, वो आज कहीं ना कहीं दुख महसूस कर रहे हैं और शोक में है। पूरे देश में अगर आप देखें तो शोक की लहर है, क्योंकि लता मंगेशकर जी हमारे बीच अब नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। 12 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर पर रखा जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे, उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। हालांकि जब ये खबर आई 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, और उसके बाद से ही जब जैसे जैसे लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो पॉलिटिशियंस, एक्टर्स सब जो हैं वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे, जहां अंतिम दर्शन सभी ने उनका किया। लेकिन अब और जो उनके चाहने वाले हैं वो भी उनका अंतिम दर्शन कर सकें, इसके लिए 12 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर पर रखा जाएगा, जहां पर सभी अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और फिर शाम में शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने से वो अस्पताल में भर्ती थी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।